जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस के अंतिम प्रहार के हॉट टॉपिक कंटेंट में आपका स्वागत है। मैं द मिशन बाय एस कुमार आपका स्वागत करता हूं। सामाजिक अध्ययन के संपूर्ण राज्य व्यवस्था क्लास 9th और 10th के नए सिलेबस पर आधारित पॉलिटी के अंतिम प्रहार हॉट टॉपिक और हॉट कंटेंट के साथ इस वीडियो में हम पॉलिटी के हॉट टॉपिक और कंटेंट पे बात करेंगे जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आपने पूरी पढ़ाई कर ली होगी, ये आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और इसमें इतने ज़बरदस्त कंटेंट हैं कि आप पाएंगे कि एग्जाम में सारे सवाल यहीं से बने। एक रिवीजन के तौर पर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं और एक हॉट कंटेंट के तौर पर देख सकते हैं। आप खुद ही देख लीजिए और आप हमें कमेंट में अपनी राय दीजिए कि मैंने जो कहा क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक कोटेशन से शुरुआत कर लेते हैं। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो भाई। क्या होगा खुश नहीं है तो? तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने थोड़े आए हो यार। तुम मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए। तो लोग खुश रहे नाराज रहे, लोगों का काम है खुश रहना नाराज होना, कहना ना कहना। आप अपनी जीवन की नैया को पार लगाने में लगे रहे। एक सूचना दे दूं कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी हॉट कॉन्टेक्ट करा दिया है। अंतिम प्रहार के रूप में आप हिस्ट्री को देखना ना भूलें। क्लास 10th और 9th के सारे हॉट कंटेंट और टॉपिक्स एक साथ हैं, आप एक बार जरूर देखें। और साथ ही भूगोल का मैंने करा दिया है, साथ ही मैंने विज्ञान का करा दिया जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो तीनों एक साथ है और तीनों के हॉट कंटेंट एक साथ है। तो इसे देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं और इसे देखना ना भूलिएगा। एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगा। नहीं लगे तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिक्स, और लेते हैं पहला कंटेंट। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। ओके, भारतीय संविधान के निर्माण में लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ लेता है। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में सदस्य की संख्या 389 थी। बाद में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो 299 हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतों की संख्या थी 542। किसी किसी किताब में 562 लिखेगा, तनाव नहीं लेना है, ज्यादातर ऑप्शन में आपको 542 ही मिलेंगे। भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? हैदराबाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे और संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर BN राव। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946। ये सवाल लूट लो भाई, एक क्वेश्चन पूछ ही देगा आपको। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? BN राव ने। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुई जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम कानून मंत्री भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ओके गाइज, संविधान की कुंजी कहा गया प्रस्तावना। संविधान की कुंजी कहिए या संविधान की आत्मा कहिए, वो प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है हर एग्जाम में, BPSC, बिहार SSC, दरोगा, रेलवे, SSC, हर जगह। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई 114 दिन। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा व्हीयर ने। भारतीय संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियों और भागों की संख्या क्रम से 395, 8 अनुसूची और 22 भाग है। वर्तमान में 444 अनुच्छेद है। तो ये जैसे 3 का क हो गया, 4 का क हो, उस तरह से 444 है, लेकिन ओरिजिनल में कितना है? 395 अनुच्छेद है। वर्तमान में अनुसूचियां 12 हैं जबकि पहले 8 थी। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था 14। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया दैट इज भारत। संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां भाग। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया भाग 3, जहां मूल अधिकार फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में किया गया है। यदि पसंद आ रहा, कंटेंट जबरदस्त लग रहा है, हॉट एंड हॉट लग रहा है, तो आप एक बार लाइक करके हमें जरूर
सपोर्ट कीजिए। आप लाइक करते हैं, आप कमेंट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें हमारा जो पुनर्बलन है रेनी फॉर, हम बहुत ज़्यादा फीडबैक लेने के बाद अच्छा महसूस करते हैं और नए जोश और ऊर्जा के साथ फिर आपके साथ काम करते हैं। तो फीडबैक देना ना भूलें। संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध है। प्रथम लिखित संविधान दिया अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति है अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन का अधिकार संसद को है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश, है ना, जो महाराष्ट्र से अलग हुई थी। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली आयोग। असम राज्य का गठन हुआ 1956 में। गोवा पूर्ण राज्य बना 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। सिक्किम 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त किया 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला 69 संशोधन 1991 द्वारा। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल दिया गया कनाडा से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य लिया गया है क्रमशः मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से और मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 है। 36 से 51। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया जर्मनी के वाइमर संविधान से। संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। एक क्वेश्चन यहां से जरूर चिपकाएगा आपको, ध्यान दीजिएगा, लूट लीजिए क्वेश्चन को। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करती है अनुच्छेद 368 भाग 20। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ 1951 में। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या 62, 98 और 52। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति केंद्र व राज्य दोनों को है। वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का। रेल डाक रक्षा विषय है संघ सूची का और पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। यह क्वेश्चन काफी भी आई है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेवारी राज्य सरकार के पास है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। ये जो 2 क्वेश्चन आपको अभी हम बता रहे हैं, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान। ये गांधी जी जयंती के दिन है 2 अक्टूबर। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है दोस्त कि कितनी बार पूछा गया है ना। आप भी कमेंट करके बताइए क्या ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं आते। नहीं बताइए, कमेंट में लिखिए कि हाँ सर आता है। आता है तो लिखिए ना यार, क्या कर रहे हैं आप। 73वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था। भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल है। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि 10 तथा 7 वर्ष है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7, आपको पता है। संपत्ति का अधिकार हटा दिएगा तो बच गया 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधि का अधिकार अनुच्छेद 300 क में बनाया गया। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये सब किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार संसद को है। किसे है भैया? संसद को है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, पहले 10 थी, है ना। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कहां से लिया गया दोस्त? रशिया से लिया गया, यानी कि रूस से लिया गया। चलिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पे आया था मूल कर्तव्य, याद रखिए। देखिए यहाँ दे ही दिया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश या अनुशंसा पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति।
है ना। चलिए, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम 1955 में बना। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के क में निहित है। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को यानी कि मीडिया को। और भारत में मीडिया की क्या हाल है ये तो हम सब जान रहे हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण दिया है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। क्लियर है। आगे चलिए। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध माना जाएगा, अनुच्छेद 24 कहता है। क्लियर है। चलिए, संसद के अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनाओं का सेनापति यानी कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 52। ठीक है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है राष्ट्रपति और उसी टाइम अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग, अनुच्छेद 61। बेस्ट क्वेश्चन है, लूट लो। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है क्रमशः 1.5 लाख और 1,25,000। अब ये चेंज हो गया, ये डाटा ओल्ड है ना। 5 लाख और 4.5 लाख। 5 लाख राष्ट्रपति को, 4.5 लाख उपराष्ट्रपति को। थोड़ा सा यहाँ अपडेट करने की जरूरत है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। लोकसभा भंग करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के द्वारा। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 72 के द्वारा। यह भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये याद रखिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के पद पर कार्य किए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा, कौन सदस्य लेते हैं? निर्वाचित सदस्य लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति को है? तो एंग्लो इंडियन 2 है और 12 है राज्यसभा में। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। जो एंग्लो इंडियन अब 2000 ये इस लोकसभा से खत्म हो गया है, यानी कि इस बार जो चुनाव हुआ है 2024 में वहां से खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। योजना आयोग की उपाध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत की घोषणा करता है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एक राष्ट्रपति थे डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। राष्ट्रपतियों की मृत्यु और उनके कार्यकाल के दौरान हुई फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन, ये 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कार्यकाल में उनकी मृत्यु हो गई। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति इसलिए बीबी गिरी बने, ये उसमें उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोनों सदनों के अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर देता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर ले जाते हैं? बहुमत के आधार पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू हुआ था पंजाब में 1951 में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। है ना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा होता है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में। ये क्वेश्चन काफी वीवीआई है, पूछा जाता है। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो अब तक एक ही बार संभाला है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी ने। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 34 का 1। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिमंडल और उपराष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करता है प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता, यानी मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं और उसका संहार करते हैं प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था 1977 में, वो भी हिंदी में। प्रथम प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कौन थे भैया? वीवी गिरी साहब थे। किसी भी एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 में, है ना। लोकसभा गठन हुआ 6 मई 1952 में। यहां से एक सवाल आपको चिपका देगा। संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा और सदन का निम्न सदन है लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। संसद का अस्थायी व उच्च सदन है राज्यसभा। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य है 552 तथा राज्यसभा में है 250। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष, जबकि लोकसभा का है 5 वर्ष। प्राक्कलन समिति में सदस्य 30 होते हैं, जिसमें लोकसभा के जो 30 कहाँ के होते हैं? लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। लोकसभा की अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है संकट काल की स्थिति में। पहली बार विपक्षी दल के नेता को मान्यता दी गई 1969 में। ठीक है। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी और राम शुभक सिंह थे। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन सीधे पूछ लेगा कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या 1/10 की उपस्थिति होना आवश्यक है। इसे गणपूर्ति भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3, 1/3। इसलिए जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होती है, वो अस्थायी सदन होती है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी BS रामा देवी। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश होता है? लोकसभा में। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है हत्या से। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में और वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 112 में। एक मैं बता दूं, ये जो दंड संहिता है इसे कहते हैं IPC, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जो कि जब आप पुलिस बन जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाता है। इसी के तहत पुलिस आपको अरेस्ट करती है और इसी के तहत फिर कोर्ट आपको सजा देती है। हम एजुकेशन फील्ड में अभी इसको नहीं पढ़ते हैं, बस एक आध सवाल कभी कभी पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि हत्या कहते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद नहीं कहते, इसको सेक्शंस बोलते हैं। धारा 302 के तहत सजाए मौत, मूवी में आप देखे होंगे कि कहता है सजाए मौत, कहता है ना भाई। चलिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है केवल 14 दिन तक। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है राष्ट्रपति की। किसकी? राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करेंगे। तो 352, 356 और 360 ये 3 आपातकाल है ना। राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात।
धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। एक व्यक्ति को 2 या 2 अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 153 के 2 में ये बातें लिखी हुई है। राज्यपाल की कार्रवाई की वैधता को चुनौती देने का अधिकार विधानसभा को है। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा है और राज्य विधानमंडल का अस्थायी और उच्च सदन है विधान परिषद, जो कि वर्तमान में 6 राज्यों में है। विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय को सदस्य को नामित कर सकते हैं? केवल 1। विधानसभा के न्यूनतम और अधिकतम सदस्य होंगे 60 और 500, जिसमें गोवा अपवाद में है, उसको आप ध्यान रखेंगे। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? 1/6। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्रिमंडल की बात हो रही है तो तनाव मत लीजिए। विधान परिषद तथा विधानसभा के पद के लिए न्यूनतम आयु है 30 और 25 वर्ष। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री और लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज लाया गया था। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है 6 माह तक। हम बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है 6 माह तक। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आपातकाल की उद्घोषणा कितने दिनों में भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 1 माह यानी 30 दिन में। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल है, यानी कि 12 से 1 बजे का काल शून्यकाल होता है। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो दल बदल से जरूर इसको कंसीडर करेंगे। सारे कंटेंट हॉट है, एकदम बेस्ट कंटेंट है। आप एक बार जरूर इसको पढ़ें। 1 बार 2 बार 3 बार अगर आप वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं तो पॉलिटी का एक भी सवाल आपसे छूटने से रह जाएगा, नहीं छूट पाएगा। एग्जाम में आप सारे सवाल को हल कर पाएंगे। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन केरल में हुआ 1957 में। संसदीय समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाला पहला व्यक्ति था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था सर हर्बर्ट बेकर और एडवन लुटियंस ने। संसद भवन का उद्घाटन हुआ 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई 8वां संविधान संशोधन 1959 द्वारा। संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य थी श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। प्रसार भारती अधिनियम 15 सितंबर 1997 को आया। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बना और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, उसी के तहत बना। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया 1813 के चार्टर अधिनियम में। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, चार्टर अधिनियम 1833। कई बार ये सवाल पूछे हुए हैं। मंडल आयोग गठित हुआ 1979 में। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया 1858 के अधिनियम द्वारा। द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई तथा कब चली गई? 1921 से प्रारंभ हुई और 1 अप्रैल 1937 तक चली थी। द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई 1 अप्रैल 1938 से। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 हुई। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रति वर्ष होती है 3 बार। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 108 में। और प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेरे, है ना। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की चर्चा करी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं और भी मजेदार और हॉट कंटेंट जिससे परीक्षा में सवाल बनाए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान किया अनुच्छेद 137 में। उच्चतम न्यायालय में होते हैं 31, अब गलत हो जाएगा, 32 और +1 33, कुल 33 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें 32 होते हैं न्यायाधीश और 1 होते हैं मुख्य न्यायाधीश। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या, ये भी डाटा पुराना है, 25 है। कितने हैं भैया? 25। संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। प्रथम विधि अधिकारी होते हैं अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे 8। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़।
कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार, मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पौंडीचेरी और केरल के है लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है दामन, दीव और दादरा नगर हवेली। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किसने किया था? 1862 में हुआ था, कोलकाता, बम्बई और मद्रास में। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यूपी में। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी, है ना। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में, पटना उच्च न्यायालय 1916 में, कई बार पूछा है, देख लीजिएगा। इलाहाबाद 1866। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के मुख्य तथा न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त 65 वर्ष है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में, और 62 साल है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में। ऐसा इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट के जज ही प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो अगर 65 साल इसका भी रख देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जज ही नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए यहाँ से 62 साल में उसको हटाते हैं, तो अगली बार 3 साल के लिए ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्ति का वितरण आधारित 1935 अधिनियम के तहत है। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ 1957 में। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि 6 वर्ष की होती है। जम्मू कश्मीर का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 30 अक्टूबर 1951 में। पाक अधिकृत कश्मीर में जिले हैं 3 यानी पीओके, जिसको आप कहते हैं पीओके। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में 3 जिले हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ 27 मार्च 1977 को। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 370 के तहत। लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित हुआ। लोक सेवाओं हेतु कौन सा कमीशन है? ली कमीशन 1923 में। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। पीके थंगुन समिति गठित हुई थी 1988 में। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित हुआ 1882 में। इसमें जितने कंटेंट हैं सारे पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, वैसे ही कंटेंट हम आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके मन में ये बात जरूर उठ रहा होगा कि सर ये बात आप सही कह रहे हैं, और अगर ऐसा उठ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन जोश के साथ काम कर सकें। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 में। सदस्य थे 13। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण करता है वित्त आयोग। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अंतर्राज्यीय परिषद गठन हुआ 1990 में। इसका प्रावधान अनुच्छेद 63 में है। लोक लेखा समिति में सदस्य की संख्या 22 होती है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। संघीय न्यायपालिका का वर्णन है अनुच्छेद 124 से 147 तक में। अनुच्छेद 343 संबंध है संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है? अनुच्छेद 50। अविशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार है संघ सरकार यानी केंद्र सरकार को। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? सलाहकारी। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? नियुक्ति से 6 साल तथा आयु 65 वर्ष तक। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य इस्तीफा सौंपता है राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 होती है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 में, कई बार पूछे गए हैं। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है निर्वाचन आयोग। प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल करी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। पीएम थे राजीव गांधी चूंकि यंग थे, उन्हें लगा अगर एज घटाएंगे तो सारे युवा हमें वोट देंगे। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ था। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात हुआ? 1975 में। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में हुआ। संविधान की आत्मा कही जाती है अनुच्छेद 32। नगर निगम की स्थापना 1687 में हुआ, पहली बार मद्रास नगर निगम। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में हुआ। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुए राजस्थान में। काका कालेकर आयोग का गठन 1953 में हुआ। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। ओके गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। और ये हमारा अंतिम पेज है तो इस पर हम
अच्छे से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947 तक। एक धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। इसका तात्पर्य है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना होता है। गणतंत्र का अर्थ है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो राष्ट्र की सर्वोच्च पद है वह भी चुनाव के माध्यम से जाता है, उसे कहते हैं गणतंत्र। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हम लोग जो राष्ट्रपति हैं उनका भी चुनाव करके भेजते हैं, इसलिए। लेकिन चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन फिर भी चुनाव होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। और 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं राष्ट्रपति, जबकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद गठन का पटना का गठन 1950 में हुआ। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया ब्रिटेन से। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है, इसने कहा था केटी शाह ने। समान नागरिक संविधान, यह कॉमन सिविल कोड लागू है, एकमात्र राज्य है गोवा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है परमादेश, है ना, परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। यानी पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट यानी न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से पेश करेगी कि इसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, और उसके प्रॉपर सबूत के साथ। सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया 2005 में। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति हैं अरुणा राय। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसलिए यूपीएससी में जब आईएएस आईपीएस बनते हैं तो राष्ट्रपति आपका मेडल देता है और आपको नियुक्त करता है, यानी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही वो चीजें खत्म होती है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल यानी गवर्नर का शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली 14 सितंबर 1949 को, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, और संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्यों की संख्या है 193। 193वां देश बना दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी 5 सदस्य होते हैं और अस्थायी 10 होते हैं। भारत अस्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है, सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। ओके, कौन बनी थी दोस्त? विजय लक्ष्मी पंडित। कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस तथा अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन द्वीप पर, और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली, नॉर्वे के रहने वाले थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अंतसेनम अयंगर। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी मैथिली संथाली भाषा जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन 2003 में। ये लास्ट संशोधन है भाषा में, इसी में मैथिली जोड़ा गया। तो ये सवाल आपसे पूछेगा कि जो अंतिम रूप से जोड़ा गया भाषा उसमें मैथिली आता है, जो कि बिहार से रिलेट करता है। तो बोडो डोगरी मैथिली संथाली। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिली। पोटा प्रिवेंटेशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस लागू किया गया 25 अक्टूबर 2001 को। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ 1948 में। भारत की आकस्मिक निधि का गठन हुआ 1950 में, है ना। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका भी निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, जबकि संसद में लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या है 10। राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए, डायरेक्ट हॉट टॉपिक में आता है। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था राजस्थान में। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड परथिंग्स लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर। भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया 1956 में। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया जाने वाला रीट है 5।
संधि प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति दोस्त? राष्ट्रपति के प्रति। एकमात्र संघ राज्य जिसका अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली है। भारत शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम और अंतिम महीना है चैत तथा फागुन। ये बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो चैत से शुरू होता है और फागुन अंतिम होता है। मंडल आयोग का संबंध था पिछड़ी जातियों के आरक्षण से। भारत का सॉलिसिटर जनरल एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों में कुल संख्या थी 13 समिति। प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे 7। राष्ट्रगान जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया 24 जनवरी 1950 को। कब शुरू? 24 जनवरी 1950 को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम गाया गया 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो काफी हॉट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी और जनगण के रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल और राष्ट्रीय पशु है बाघ और राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। वित्तीय आपात प्रथम बार में प्रवर्तन होता है 6 माह तक, और याद रखिए आज तक कोई वित्तीय आपात लगा ही नहीं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई 1962 में। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होगा, यानी कम से कम 40 होगा। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है क्रमशः 6 तथा 5 वर्ष का। नागालैंड राज्य बना 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। और भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। ये दोनों क्वेश्चन लूट लीजिए आप लोग, क्या कहें इस क्वेश्चन के बारे में, इतना जबरदस्त। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु कोई निश्चित नहीं है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता अनुच्छेद 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया जाता है, जिसे कैग कहते हैं। राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिनों तक। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल होना चाहिए 6 माह। कितना माह? 6 माह। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 143। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावनाओं को परिभाषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। मणिपुर मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना 25 मार्च 2013 में हुई। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 26 मार्च 2013 में हुई। तो ये थे पॉलिटी के कुल हॉट कंटेंट। अब मैं एक और सूचना दे दूं, यदि आपने बिहार पुलिस की तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं करी है, चूंकि बिहार पुलिस ने सिलेबस चेंज किया, क्लास 9th और 10th का चिपका दिया, तो मैंने हर विषय का सेपरेट वीडियो बनाया नए सिलेबस के आधार पर। क्लास 9th का देखिए यहाँ पे इतिहास है, और इसमें सारे मोस्ट कंटेंट है और टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट है, और साथ में VVI ऑब्जेक्टिव है। और इसी तरह क्लास 9th के, क्लास 10th के और 9th के पॉलिटीज़, 10th की पॉलिटीज़, 9th की ज्योग्राफी, 10th की ज्योग्राफी, और 9th की इकोनॉमी और 10th की इकोनॉमी, और ठीक उसी तरह क्लास 9th और 10th की साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी पेपर मैंने कराया है। साथ में संपूर्ण व्याकरण का भी मैंने एक पेपर कराया है। तो यदि आपकी पूरी कंसेप्ट समझना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, या प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बिहार पुलिस न्यू सिलेबस वीडियो में जाएंगे तो वहाँ आपको सारे वीडियो का लिंक और वीडियो मिलेगा। इसके अलावा हमने एग्जाम का तनाव कम कैसे करें, इसके लिए भी एक छोटा सा लेक्चर किया है अपने आज तक के अनुभव पे, उसे भी आप देखें और उसे भी आप लाभ उठाएं। और साथ में परीक्षा में तुक्का कैसे लगाएं, इसके बारे में भी मैंने एक छोटे से लेक्चर में आपको एक अच्छा तुक्का लगाने का क्या तरीका होता है, कैसे आप एक अच्छे तुक्का लगाकर अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको सलाह दिया है। तो यदि आप इच्छुक हैं तो आप इसे ज़रूर देखें। और इसके अलावा भी मैंने हर विषय का संपूर्ण रिवीजन कराया है, और वो रिवीजन आप किसी भी GS एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो एक बार इस रिवीजन को देखना ना भूलें। जैसे इतिहास है, पॉलिटीज़ है, भूगोल है, और फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें GS तो पूछता ही है और ज़बरदस्त पूछता है, और बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें तो और ज़बरदस्त पूछता है।
तो ये इसके लिए आप हमसे जुड़िए और जीएस की संपूर्ण तैयारी हम आपके साथ मिलकर करेंगे, आपको करवाएंगे एक बेस्ट कंटेंट के साथ। इसके लिए बस आपको कोई फी देना नहीं है, पीडीएफ चाहिए वो भी फ्री में मिलेगा। बस आपको एक ही सपोर्ट करना है कि हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को हिट कर देना है, इसलिए भी कि हमें सपोर्ट मिले और इसलिए भी कि आपको फिर से दोबारा सर्च करना नहीं पड़े और आपके यूट्यूब नोटिफिकेशन बॉक्स में हमारे सारे अपडेट्स आते रहे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।